कहते हो आज भी कि हम वफादार नहीं है, तो जैसा का मेरे वालिद ने कहा और मैं भी कह रहा हूं कि बना दो एक ब्रिगेड, बना दो एक बटालियन, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन द रिएक्शन वीडियो। सो मेरा नाम है उस्मान कुरैशी और मेरा नाम है जया मानी। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अच्छा, ये अली अहमद है लेकिन है तो अतीक अहमद के बेटे, मुझे इनका एग्जैक्ट नेम नहीं पता। बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे कि प्लीज़ इनकी एक स्पीच है, बहुत वायरल स्पीच है, उसके ऊपर प्लीज़ रिएक्ट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप लोग कहें तो रिएक्ट ज़रूर होगा। तो पहले काम करते वीडियो स्टार्ट करते, बातों को आगे बाद में वीडियो प्ले। हमसे अगर वफादारी का सबूत चाहते हो, अगर ये कहते हो आज भी कि हम वफादार नहीं है, तो जैसा का मेरे वालिद ने कहा और मैं भी कह रहा हूं कि बना दो एक ब्रिगेड, बना दो एक बटालियन, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, दे दो हमें उसमें हिस्सेदारी, ले चल के खड़ा कर दो चीन के बॉर्डर पर। अगर जितना वो घुस आया है हम न घुस गए तो हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम वफादारी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा वफादार रहे हैं। हम कहेंगे कि लेके चल के हमें लगा दो चीन के बॉर्डर पर, फिर हमारी बहादुरी देख लो, हमारी वफादारी देख लो। हमारा जवान वीर अब्दुल हमीद से ज्यादा दिलेरी से लड़के दिखाएगा। छावर कर दिया है बख्त तो टीपू ने यहां सब कुछ, वफादारों ने मुल्कों की वफादारी हमसे सीखी है। हमें कानून सिखलाते हो, हम हैं उमर बिन खत्ताब के आशिक, तुम्हारे जजों ने तरकीब अदालत हमसे सीखी है। सिखाया था मेरे अकबर ने होकर करबला के दिन, जवानों ने जवानी में शहादत हमसे सीखी है। अकेले रह के खैबर को मिटा डाला था हैदर ने, जफा की राह में बगावत हमसे सीखी है। गांधी जी को उल्टा सीधा बोलने वाले लोग, गोडसे की जिंदाबाद करने वाले लोग, ये लोग आज गोडसे की जिंदाबाद करते हैं। ऐसे वैसे लोग आने वाले वक्त में ताज्जुब नहीं है कि गोडसे की जिंदाबाद करते करते गोडसे की फोटो को लगाएंगे। और ऐसे वैसे लोगों से हम ये कहेंगे कि आप हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं, वफादारी का आप हमसे सबूत मांगते हैं। ऐसे वैसे लोगों को मैं कहूंगा कि आपने पूरे हिंदुस्तान, हिंदुओं भाइयों में और मुसलमानों में बंटवारा ला दिया। पूरे हिंदुस्तान में आपने बाबर बाबर, औरंगजेब का नाम ले लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा किया। हिंदुस्तान का जो समाजी ताना बाना था उसे आपने बर्बाद किया, उसको आपने सड़क पे लाके बिगाड़ दिया। दीवालों पे नारा लिख दिया, दीवालों पे नारा लिख दिया कि मुसलमानों तुम्हारा स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान। कहते हैं कि तुम्हारा स्थान पाकिस्तान कब्रिस्तान। हमारे पास चॉइस थी, हम चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन इनके पास चॉइस नहीं थी। हमने ये चुना है और हम इस मुल्क के वफादार रहे हैं और रहेंगे। हमारे पास चॉइस थी लेकिन हम यहीं पर रहे और हम मर के भी यही की मट्टी में दफन होंगे। और ये लिखते हैं कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। बाबर तो एक राजा था, बाबर ने जो किया वो इस मुल्क की तरक्की के लिए और यहाँ की जो उसकी पॉलिसी थी उसके लिए किया, मुल्क को चलाने के लिए किया। और अगर कोई मुसलमान शराबी है, या मैं कहूं अगर मैं खुद शराबी हूं या कोई मुसलमान शराबी है, तो सामने वाला देख करके पूरे मुसलमान की कौम को ये नहीं उंगली उठा सकता कि सारे मुसलमान शराबी हैं। ऐसा नहीं होता है, ये इनको समझना होगा। और इनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिस मैदान में मौका दिया उस मैदान में हमने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, अपने देश का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अगर आपने हमारे हाथ में बल्ला दिया तो वर्ल्ड कप जिता के लाने वाला अजहरुद्दीन हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में तबला दिया, अगर आपने हमारे हाथ में तबला दिया तो तबले का सबसे बड़ा उस्ताद अजमत अली खां हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में शहनाई दिया तो हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला बिस्मिल्लाह खां हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में ब्रश दिया तो दुनिया का सबसे बड़ा फनकार फिदा हुसैन हो गया। अगर हमारे हाथ में आपने बंदूक दिया तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैंक तोड़ने वाला वीर अब्दुल हमीद हो गया। और अगर आपने हमारे हाथ में कलम दी और मौका दिया तो आपके लिए न्यूक्लियर बम बनाने वाला एपीजे अब्दुल कलाम हो गया।
कहां कहां हमारा इम्तिहान लोगे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से आज तक हम लोग वफादार रहे हैं और वफादार रहेंगे। मुल्क के लिए हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और आपने ये कर करके लेकिन हमारे बीच बंटवारा कर दिया। हमसे अगर वफादारी का सबूत चाहते हो, अगर ये कहते हो आज भी कि हम वफादार नहीं है, तो जैसा का मेरे वालिद ने कहा और मैं भी कह रहा हूं कि बना दो एक ब्रिगेड, बना दो एक बटालियन। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, दे दो हमें उसमें हिस्सेदारी, ले चल के खड़ा कर दो चीन के बॉर्डर पर। अगर जितना वो घुस आया है हम ना घुस गए तो हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम वफादारी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा वफादार रहे हैं। हम कहेंगे कि लेके चल के हमें लगा दो चीन के बॉर्डर पर, फिर हमारी बहादुरी देख लो, हमारी वफादारी देख लो। हमारा जवान वीर अब्दुल हमीद से ज्यादा दिलेरी से लड़के दिखाएगा। और ये लोग अगर तो भी नहीं मानते हैं तो इनको मैं ये कहूंगा कि ये इतिहास के पन्नों को उठा के देख लें। इतिहास गवाह है कि बहुत बेहतर से भी बेहतर इमामत हमसे सीखी है। सियासतदार ने अच्छी सियासत हमसे सीखी है। अभी शागिर्द हो, उस्ताद को नादान समझते हो। इस हिंदुस्तान पर सबने हुकूमत हमसे सीखी है। निछावर कर दिया है बख्त तो टीपू ने यहां सब कुछ। वफादारों ने मुल्कों की वफादारी हमसे सीखी है। हमें कानून सिखलाते हो। हम हैं उमर बिन खत्ताब के आशिक। तुम्हारे जजों ने तरकीब अदालत हमसे सीखी है। सिखाया था मेरे अकबर ने होकर करबला के दिन। जवानों ने जवानी में शहादत हमसे सीखी है। अकेले रह के खैबर को मिटा डाला था हैदर ने। जफा की राह में बगावत हमसे सीखी है। जो तुम कातिल बुलाते हो हम मोहम्मद के गुलामों को, हकीकत यह है कि तुम सब ने मुरव्वत हमसे सीखी है। आपसे यही कहने आए हैं कि अपना एक कायद, अपना एक अमीर चुन लीजिए। मेरे वालिद यही मलाल करते हैं कि हम इनके पीछे चलते चलते अपनी जिंदगी निकाल दी, लेकिन मुसलमानों को ठीक उसी तरह से ये निकाल फेंकते हैं जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। हमसे अगर वफादारी का सबूत चाहते हो, अगर ये कहते हो आज भी कि हम वफादार नहीं है, तो जैसा का मेरे वालिद ने कहा और मैं भी कह रहा हूं कि बना दो एक ब्रिगेड, बना दो एक बटालियन। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, दे दो। जी तो व्यूअर्स यार बहुत ही ज़बरदस्त एक स्पीच थी, बहुत प्यारा बयान था, ठीक है। और बहुत मज़ा आया सुनकर। अच्छा मैं वेट कर रहा था कि असल में वैसे साहब भी स्पीच देंगे, लेकिन शायद उन्होंने हो स्पीच सकता है दी ये होगी इन्हीं बाद का में, हाँ तो बिल्कुल बहुत मुझे ये लॉन्ग वीडियो होगी मिली होगी। नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आया। और डेफिनेटली यार स्पीच में एक बहुत एक दर्द था, पावर बहुत थी इस बहुत स्पीच में एक पावर बिल्कुल। थी। और वाकई इन्होंने बहुत ऐसी सी बातें कही हैं कि भाई हमारे हाथ में अगर तुमने बैठ दिया तो हमने वर्ल्ड कप जितवा के दिया ज़रूद्दीन साहब के साथ, ठीक है। उसके साथ अगर आपने कलम दिया तो मौलाना आज़ाद का नाम हमने दिखाया, ठीक है। हम्म अब्दुल कादिर का नाम इन्होंने बताया, ठीक है। फिर बहुत से ऐसी चीज़ें, मतलब जहाँ भी मुस्लिम्स नज़र आए उन्होंने अपना नाम रोशन करके दिखाया। जैसे मोहम्मद सिराज को देख लें, कादिर खान को तो हम भूल ही नहीं सकते ना, जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े बिल्कुल एक नहीं भूल माने हुए सकते यार, स्टार हैं, उनको ठीक है। कैसे भूल और सकते हैं। जितने भी अगर देखा जाए तो बॉलर मोहम्मद शामी को देख लें, और भी बहुत सारे ऐसे देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री चली मुस्लिम से रही है। जैसे शाहरुख खान को देख लें, सलमान खान को देख लें, आमिर खान को देख लें। ये बॉलीवुड के किंग हैं और इन्होंने बहुत कुछ किया है इंडिया के लिए। ऐसा ही है बिल्कुल, और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इनकी स्पीच में देखें, जो इंसान सच्चा बंदा होता है ना, उसके ना हमेशा अल्फाज में जो है ठहराव होता है, सच्चाई होती है। और जो इंसान बातों को बना रहा होता है, मेकअप कर रहा होता है बातों को, तो उसमें ठहराव नहीं आता, वो हिचकिचाता है। जैसे कि ये जो ब्रदर हैं इन्होंने जो स्पीच दी है। अच्छा, बीच में मैंने वीडियो में पूछा कि यार कितनी अच्छी स्पीच देते हैं, ये इसी तरह देते रहेंगे उस्मान से? इनका नहीं, इसको तो इनकाउंटर कर दिया गया है इसका।
इसको मार दिया गया। यानी कि इससे भी छोटे इनके ब्रदर थे, उनको भी मेरा ख्याल है कार एक्सीडेंट में। मुझे आइडिया नहीं है कि यही सबसे छोटे हैं या ये मुझे दरमियाने सबसे वाले छोटे हैं। वाले ये लग रहे हैं पता नहीं, शायद। मुझे उसके बारे में नहीं है, शायद व्यूवर्स बता व्यूअर्स देंगे। बता दें अगर लेकिन ये यार छोटे हैं। बहुत ही दुख भरी दास्तान है अतीक अहमद साहब की पूरी फैमिली की। आई होप उनको अल्लाह ताला बहुत सब्र दे ज़्यादा उनकी दुःख भरी फैमिली है। को, और हमारी स्पेशली उनके लिए दुआ है, बिल्कुल दुआ है। क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे। उनके बेटे भी बहुत अच्छे लोग थे, हुँ, जिन्होंने अपनी एक एरिया के, अपने इलाके के, अपने शहर के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ कहा है, बहुत सितम उठाए भी हैं, बहुत और ज़्यादा। बहुत से लोगों की हेल्प भी की है। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, सब्सक्राइब किए बिना कभी ना जाया करें चैनल पे। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह हाफिज़।